हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज वीडियो लेट आने के कारण मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। तो कल वीडियो रेगुलर 2 बजे से ही आएंगी। आज थोड़ा काम था इसलिए लेट हो गया। तो देखते हैं और 30 करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुनानगर हरियाणा में कितनी क्षमता की थर्मल यूनिट का उद्घाटन किया? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी 800 मेगावाट। पीएम मोदी ने दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट में 800 मेगावाट की नई यूनिट का उद्घाटन किया। यह राज्य में ऊर्जा आपूर्ति को सुदृढ़ करेगा। अगला क्वेश्चन है, यमुनानगर में गोवर्धन योजना के तहत किसका उद्घाटन हुआ है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। गोवर्धन योजना के तहत कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच 2024-25 में कितना घाटा रहा? ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर है $99.2 बिलियन। $99.2 बिलियन इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। भारत चीन के साथ ट्रेड और डिफिसिट में $99.2 बिलियन का घाटा अब तक रहा है। इसका कारण है भारी मात्रा में आयात। 2025 में विरासत दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे की थीम क्या थी? राइट आंसर हमारा होगा डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डिवर्सिटी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हर वर्ष 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है और 2025 की थीम थी डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डिवर्सिटी। याद रखिएगा। भारत और किस देश के नौसेना ने हाल में ही अटलांटा नामक अभ्यास किया है? तो इसका राइट आंसर होगा यूरोपीय संघ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यूरोपीय संघ। यू के ऑपरेशन अटलांटा के तहत भारत और यूरोपीय के नौसेना के बीच संयुक्त अभ्यास हुआ जो हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करेगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में? तो इसका राइट आंसर होगा यह अटलांटा के तहत भारत और यूरोपीय नौसेना के बीच संयुक्त अभ्यास हुआ जो हिंद महासागर को सुरक्षा में मजबूती बनाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में 410 करोड़ रुपए की लागत एक नई हवाई अड्डा टर्मिनल बनने जा रहा है? इसका राइट आंसर होगा हरियाणा। इसका राइट आंसर है हिसार। हरियाणा के हिसार में एयरपोर्ट को विस्तृत करने के लिए 410 करोड़ रुपए की योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, 2028 के ओलंपिक में खेलों की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? राइट आंसर हमारा है ऑप्शन सी लॉस एंजल यूएसए। इसका राइट आंसर सी है, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नहीं करें क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका और वीडियो बनाने में और लेट हो जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो लॉस एंजल यूएसए 2028 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करेगा और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने 13 सितंबर 2017 को लॉस एंजल को 2028 को ग्रीष्मकालीन ओलंपिक मेजबान शहर के रूप में घोषित किया। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल में ही आईएमएफ ने भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि कितनी बताई है? आईएमएफ ने भारत की 2025 की अनुमानित जीडीपी की वृद्धि कितनी बताई है? इसका राइट आंसर है 6.2%। इसका राइट आंसर सी है। और आईएमएफ ने वैश्विक मंदी को ध्यान में रखते हुए भारत की अनुमानित वृद्धि दर घटकर 6.2 कर दी और आईएमएफ के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.2 की दर से बढ़ेगी। इसका राइट आंसर होगा 6.2। अप्रैल 2025 में नीति आयोग ने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पावरिंग और इंडियाज़ पार्टिसिपेशंस इन ग्लोबल वैल्यू चेन शीर्षक से रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा, यह एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है 2025 में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा यह वैश्विक ऑटोमोटिव मूल्य श्रृंखलाओं में भारत और भूमिका को बढ़ाने के लिए रणनीति प्रस्तावित है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। वैश्विक ऑटोमोटिव मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भूमिका बढ़ाने के लिए रणनीतियाँ प्रस्तावित करना है, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10वां है, भारत में बेरोजगारी दर मार्च 2025 तक कितनी थी? इसका राइट आंसर है 5.1%। 5.1% इसका राइट आंसर है। CIME के अनुसार मार्च 2025 तक भारत की बेरोजगारी दर 5.1 रही है। राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत और स्लोवाकिया ने किस क्षेत्र में पहला समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है रक्षा, ऑप्शन सी रक्षा। अप्रैल 2025 में भारत और स्लोवाकिया ने JCBL के समूह के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में पहला MOU साइन किया, जिसमें लाइट टैंक सिस्टम APS और RCWS जैसे
उन्नयन उपकरण शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, यू नावल फोर्स किस ऑपरेशन अटलांटा के तहत भारत से अभ्यास कर रही है? इसका राइट आंसर हमारा होगा अटलांटा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। भारत और यूनाफोर के ऑपरेशन में अटलांटा के तहत एक समुद्री अभ्यास किया था, जो ईस्ट अफ्रीका के समुद्र सुरक्षा के मिशन में हिस्से में सुरक्षा मिशन के लिए था। और क्वेश्चन का कोई आंसर गलत लग रहा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, UNCTAD ने भारत की GDP वृद्धि दर 2025 की कितनी बताई है? इसका राइट आंसर हमारा है ऑप्शन सी 6.5%। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और UNCTAD ने भारत के लिए 2025 GDP वृद्धि को 6.5 अनुमानित किया है। आंकड़े अप्रैल मई 2025 के लेते हुए यह संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास ने 2025 के लिए GDP वृद्धि 6.5 बताई है। अगला क्वेश्चन है, RBI के अनुसार अप्रैल 2025 की खुदरा मुद्रास्फीति कितनी है? इसका राइट आंसर हमारा है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, 3.16%। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के अनुसार अप्रैल 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति 3.1 थी। यह पिछले महीने की थी 6.34 से कम है। यह खाद्य मुद्रास्फीति भी 1.7 तक गिर गई है, जो एक साल पहले इसी महीने में 8.7 थी। इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है 15वां क्वेश्चन है, क्रूड्सफेल्ड जैकब डिजीज किससे प्रभावित करती है? तो यह प्रभावित करती है मस्तिष्क को, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। CJD एक न्यूरो डिजेनरेटिव रोग है जो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इसका राइट आंसर मस्तिष्क होगा, ऑप्शन सी। अप्रैल 2025 में भारत की बेरोजगारी दर कितनी रही है? अप्रैल 2025 में भारत की बेरोजगारी दर 5.1 थी। इसका राइट आंसर बी है। CIME के आंकड़ों के अनुसार पहले मासिक बेरोजगारी सर्वे के अप्रैल में 2025 की दर 5.1 रही है और अप्रैल 2025 में भारत की बेरोजगारी दर 5.1 रही थी। विश्व बैंक ने FY26 में भारत की विकास दर कितनी बताई है? तो इसका राइट आंसर होगा 6.3 बताई है। विश्व बैंक ने 2026 के लिए भारतीय विकास दर 6.3 की आंकी थी और रिटर्न्स रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड बैंक ने भारत की GDP ग्रोथ 6.3 रहने का अनुमान जताया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 6.3%। IMF ने भारत का GDP अनुमान घटा कर कितना किया? यह घटा किया है 6.2। इसका राइट आंसर है 6.2 कर दिया। IMF ने अप्रैल 2025 में बढ़ते वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की GDP अनुमान 6.2 कर दिया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगली जनगणना में भारत की डेटा को शामिल करेगा? अगली जनगणना 2027 में होने को है, तो 27 में, तो यह जाति, इसका राइट आंसर है बी। सरकार ने अगली जनगणना में जाति के आंकड़े यानी कास्टी डाटा शामिल करने का निर्णय लिया है। भारत सरकार ने 2027 में जनगणना में जाति आधारित गणना को शामिल करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में आरक्षण की अधिकतम सीमा क्या है? वर्तमान में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50%, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है 50%। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% निर्धारित की है। ईयर ऑफ रिफॉर्म्स की बात लोकसभा में कही, किसने कहा था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा 21वां का आंसर। अगला क्वेश्चन है, कलाम एस के वॉच 2.0 कहाँ आयोजित हुआ? कलाम एवं कवच 2 कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ? तो यह नई दिल्ली में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। कलाम एवं कवच 2 कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। यह कार्यक्रम 15 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में मोनार्क शाह सेंटर में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, टाइगर ट्रम्प 2025 में पहली बार किसका समावेश हुआ है? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा US स्पेस फोर्स का। इस अभ्यास में पहली बार US स्पेस फोर्स शामिल है। ग्लोबल इंडियन प्रवासी कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई? तो यह हुई थी 18 अप्रैल 2025 को हुई थी। तो यह ग्लोबल इंडियन प्रवासी कबड्डी लीग GIPKL 18 अप्रैल को शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पाकिस्तान के खिलाफ निम्न में से क्या निलंबित किया? तो यह निलंबित किया इंडस वेस्टर्न टेरिटरी और वीज़ा एग्जाम पेंशन। इसका अब तो इसका मतलब देखते हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत ने इंडस टेरिटरी और SSRC वीज़ा छूट दोनों निलंबित कर दिया।
अगला क्वेश्चन हमारा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दोनों इसका होगा राइट आंसर होगा। 26, किस विश्व नेता ने नेता की मृत्यु भारत ने राष्ट्रीय शोक घोषित किया है? तीनों ने घोषित किया है पोप फ्रांसिस, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। पोप फ्रांसिस की मृत्यु पर भारत ने 3 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, जीआई टैक्स अफ्रीका 2025 में भारत ने किस क्षेत्र में भाग लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा यह टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप में इसका राइट आंसर होगा। भारत ने टेक ऑफ स्टार्टअप सेक्टर में अपनी भागीदारी दर्ज कराई। भारत ने मोरक्को और आयोजित अफ्रीका के सबसे बड़े तकनीकी स्टार्टअप शो में जीआई टैक्स अफ्रीका 2025 में भाग लिया। अगला क्वेश्चन है, डेजर्ट फ्लैग 10 अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका राइट आंसर है यूएई में, और इसका राइट आंसर है यूएई में। यह संयुक्त अभ्यास यूएई में हुआ था। डेजर्ट फ्लैग एक बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास है जो यूएई द्वारा आयोजित किया जाता है 2025 में। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट उपग्रह की वर्षगांठ 19 अप्रैल 2025 को कितने वर्ष पूरी हुई? तो इसका राइट आंसर है 50 वर्ष। 50 वर्ष का वर्षगांठ मनाया गया है वो आर्यभट्ट। FY25 में सल्फ्यूरिक युक्त कोयले अधिकारिक उत्पादन कितनी वृद्धि है? तो 2.8 इसका राइट आंसर है। और आप लोग कमेंट करके आंसर जो बताइएगा 30वां का क्या गलत या सही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल सब्सक्राइब वीडियो को लाइक जरूर करिए।